हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या है वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कंप्यूटर खरीदते वक्त या लैपटॉप खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू सारे पॉइंट्स और सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। एक ही वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स के हमें कौन सी रैम का कंप्यूटर खरीदना चाहिए, हमें कंप्यूटर में कितना जीबी की स्पेस देखना चाहिए, हमें कंप्यूटर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी बातों को मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है जिससे कि आप एक कंप्यूटर को खरीदने में सही तरीके से अपनी यूज़ के हिसाब से आप कंप्यूटर खरीद लो, ना कि आप लोग जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है आप वो खरीद लोगे। मतलब आप जब भी कंप्यूटर खरीदने अगर मार्केट में जाते हो तो वो लोग तो अच्छा बताते हैं कि आप ये खरीद लो और महंगा बताते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। ये मोबाइल फ़ोन नहीं है कि आप बहुत जितना महंगा खरीदोगे उतना अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आपने कंप्यूटर किसके अकॉर्डिंग खरीदना है? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग खरीदना है। जैसी आपको नीड्स होगी ऐसी आपने कंप्यूटर की कन्फिग्रेशन देखकर ही आपने कंप्यूटर को खरीदना है। तो कौन कौन सी कन्फिग्रेशंस होती हैं कंप्यूटर में जिन्हें हमें चेक करना होता है, तो वो आपने आज आपको इस वीडियो के थ्रू सब सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं हूं नीलम, आपके क्या करना है हमें कि कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है ना, कि व्हाट थिंग्स शुड वी कीप इन माइंड एंड व्हाइल बाइंग कंप्यूटर एंड लैपटॉप। देखो, कंप्यूटर एंड लैपटॉप में सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए पर्पस एंड यूजेस। ठीक है, कि आपके क्या पर्पस हैं और आपके क्या यूजेस हैं, उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर खरीदना है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल कि आपने कोई गेमिंग कंप्यूटर चाहिए कि आपको गेम खेलना बहुत पसंद है, या आपको एंटरटेनमेंट, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग या कंटेंट क्रिएशन, इस तरीके से ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करने में इंटरेस्टेड हो या फिर वो आपका काम है, तो आपको उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर लेना है। कि पहला पॉइंट आपने यहाँ पे इसको क्लियर करना है कि मेरा काम क्या है और मेरा पर्पस क्या है, उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर लेना है। ठीक है, तो अगर आपका कोई गेमिंग या ग्राफिक वाला कोई वर्क है तो आपने वहां पे कौन सा कंप्यूटर लेना है? ग्राफिक कार्ड वाला। कौन सा कंप्यूटर लेना है? ग्राफिक कार्ड वाला। ठीक है, एंड देन अदरवाइज कोई नॉर्मल काम है आपका कमर्शियल, तो आप कमर्शियल के हिसाब से आप नॉर्मल नया लोगे तो 35 तक की रेंज में आपको अच्छा कंप्यूटर या लैपटॉप आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब किसी भी कंपनी का कंप्यूटर ले लो, उससे कोई मैटर नहीं करता कि ये कंपनी का बहुत अच्छा है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ उसकी कंप्यूटर की क्या देखनी है? कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है। ठीक है, देन यहाँ पे उसका पर्पस एंड यूसेज का सेकंड पॉइंट क्या है कि कंसीडर्ड योर वर्कलोड, कि आपका काम कितना है ना, एक्सिस द इंटेंसिटी ऑफ टास्क। देखो, अगर आप क्या हैवी मल्टीटास्किंग है, रिसोर्स इंटेंसिव सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका बहुत ज्यादा वर्क है, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस का जीबी का काम है, तो आपने उसका भी ध्यान रखना है कि उसके हिसाब से आपने कंप्यूटर डिसाइड करना है। ठीक है, देन यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका आता है किसका? बजट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अपना बजट भी देखना है कि हमारा कितना अमाउंट का क्या चीजें हैं। यहाँ पर अपना बजट देखने के सेट अ रियलिस्टिक बजट, एलोकेट फंड बेस्ड ऑन योर नीड्स एंड प्रियोरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी नीड्स को प्रायोरिटीज करनी है। आपने सबसे पहले क्या देखना है कि आपके पास कितना अमाउंट है, उसके हिसाब से भी हमें कंप्यूटर देखना है। देखो, हर रेंज का आपको कंप्यूटर मिल जाता है। ठीक है, प्रायोरिटीज फीचर्स एंड डिसाइड विच फीचर्स आर इसेंशियल एंड विच कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कौन सा आपको डिसाइड करना है कि फीचर्स हमारे कौन से फीचर है जिनको हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ले सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं होता है, देखो आप पूरा हैवी मतलब काफी महंगा लोगे तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिलेंगे, आप थोड़ा बहुत कम करोगे तो कुछ फीचर्स उसमें कम मिल जाएंगे। तो आपको सस्ते में लोगे तो ये कि हमें ये देखना है कि कौन से फीचर हमारा कम होने से हमारे काम पे इफेक्ट नहीं डालेगा, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड है आपका कि प्रोसेसर। आपने क्या देखना है? आपने उसका प्रोसेसर मतलब सीपीयू भी आपने देखना है। ये सीपीयू किसका होगा बच्चे? प्रोसेसर आपका लैपटॉप का होता है, सीपीयू आपका किसका होता है? डेस्कटॉप का होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है कि चूज द राइट सीपीयू एंड क्या है इसमें अपना बिल्कुल सही अपना कंप्यूटर जो सीपीयू है वो आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ऑप्शन फॉर अ प्रोसेसर दैट मैचेज योर वर्कलोड इंटेल कोर। देखो यहाँ पे मैंने कुछ बता दिया, थोड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि आपने कौन सा यहाँ पर कितने उसका कौन सी जनरेशन का आपने सीपीयू लेना है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि कोर यहाँ पे दे रखा है इंटेल कोर i5। अगर आप और नीचे जाओगे तो पुराना वर्जन का अगर आप कंप्यूटर लोगे जनरेशन का, तो वहां पे क्या दिक्कत होगी आपको कि जो न्यू विंडो है वो उसके अंदर लोड नहीं होगी और उसमें आपके जो सॉफ्टवेयर भी है वो भी आपके पुराने होंगे, राइट।
तो यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि i5 i7 मिनिमम आपका i5 कंप्यूटर होना चाहिए, i5 i7 से स्टार्टिंग हो, फिर आपका जो भी आपका अभी 11-12 जनरेशन है उसके हिसाब से कंप्यूटर आप ले लेना, ठीक है। देन कंसीडर क्लॉक स्पीड एंड कोर काउंट। यहाँ पर आपका हायर क्लॉक स्पीड्स एंड मोर कोर्स जनरली ऑफर बेटर परफॉर्मेंस होगी उसकी। अगर आपका सीपीयू अच्छा क्वालिटी का होगा, अच्छी सही जनरेशन का होगा, तो आपका उसका जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। देन उसके बाद 4 पॉइंट आपका किसका ध्यान रखना है, रैम का। रैम क्या होती है बच्चों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है आपकी। इसमें क्या होता है कि एलोकेट सफिशिएंट मेमोरी, यानी इसका क्या काम है, एटलीस्ट कितना आपका कितना टारगेट होना चाहिए, मिनिमम 8 GB होना चाहिए फॉर बेसिक टास्क एंड 16 GB फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब अगर आप ग्राफिक्स या गेम जोन में जा रहे हो तो वहां पर आपका कम से कम 16 GB तो मांगते ही मांगते हैं ना। बट ये कि अगर आपका नॉर्मल, ज्यादा भी हैवी नहीं, मीडियम 8 GB में आपका मीडियम वर्क हो जाता है, इसमें भी थोड़ा बहुत ग्राफिक्स बन जाता है, ठीक है। देन कंसीडर्ड फीचर, मतलब ऐसा भी नहीं है आप 16 GB लो, नहीं है अमाउंट तो 8 GB में भी आपका काम हो जाएगा। कोई ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो वहां पर आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने एक यूज कर लिया, उसका काम खत्म, देन आप 2 यूज कर लो। मतलब कम स्पेस में ज्यादा काम करने के कुछ तरीके होते हैं, वो आपने फॉलो करना है। उसके ऊपर मैं आपके वीडियो जरूर बनाऊंगी कि किस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। कंसीडर फ्यूचर नीड्स, आपने क्या करना है कि आपने अपना फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि कल को मुझे करना क्या है। उसके हिसाब से कोई ऐसी कंप्यूटर और लैपटॉप ऐसी चीजें होती है जो जल्दी जल्दी कोई भी चेंज नहीं करता है ना। मोर रैम अलाउस फॉर स्मूदर मल्टीटास्किंग एंड रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद 5 पॉइंट आ जाता है आपका स्टोरेज का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना स्टोरेज देखना है कि स्टोरेज कितना है, आप अपने काम के हिसाब से देख सकते हो। अगर हल्का फुल्का काम है तो 8 GB रैम आपका काफी है, बहुत इनफ है इतना, ठीक है। अगर आपका बहुत हैवी है, आप ग्राफिक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, SSD भी आपने, अब आपको पता है कंप्यूटरों में इनबिल्ट होती है SSD, बिना SSD के भी मिल जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सस्ता मिलता है। तो आपको अच्छा क्वालिटी का स्टोरेज चाहिए, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सॉलिड स्टेट SSD की क्या फुल फॉर्म होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। ये ड्राइवर्स होते हैं आर फास्टर बट मोर एक्सपेंसिव। SSD आपकी काफी महंगी, SSD लगने के बाद आपका कंप्यूटर लैपटॉप महंगा हो जाता है। वाइल हार्ड डिस्क ड्राइव HSD आपके कंप्यूटर में होती है, जो कि आपकी चीपर, मतलब सस्ती होती है, जो कि उसके अंदर HSD लगी होती है, जो कि आपकी कैसी होती है, बट थोड़ी बहुत स्लो, ये स्लो चलती है थोड़ी, बट इतनी भी स्लो नहीं चलती है कि आपका काम ही नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका कमर्शियल आपका काम है, मतलब नॉर्मल MS ऑफिस एक्सेल, एडवांस एक्सेल इतना काम कर रहे हो, ज्यादा हैवी डाटा नहीं है, तो आप HSD पर भी काम कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि इस पर होगा ही नहीं, ठीक है। कंसीडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें आपने क्या करना है कि एक्सेस योर स्टोरेज नीड्स बेस्ड ऑन फाइल साइज एंड यूसेज हैबिट्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपने काम करना है। 6 पॉइंट है आपका क्या है, डिस्प्ले, क्या है, आपने उसकी डिस्प्ले भी देखनी है, अपने वर्क के हिसाब से आपने डिस्प्ले देखनी है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा में इतना कुछ नहीं है, आप इसका देख लेना। स्क्रीन साइज क्या है आपका, अगर आप कोई गेमिंग का कर रहे हो या ग्राफिक्स का कर रहे हो, या फिर आप जस्ट लाइक आप कंप्यूटर कई लोग खरीदते हैं किसके लिए वजह से कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग वगैरह, उसके लिए डिस्प्ले बड़ी बड़ी चाहिए होती है ना। आप स्टॉक मार्केटिंग का अगर कोई काम है आपका ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए। नॉर्मल काम कर रहे हो तो उसके लिए नॉर्मल स्क्रीन इनफ है, ठीक है। रेजोल्यूशन यहाँ पर फुल HD 4K होना चाहिए। पैनल टाइप उसका IPS या OLED चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जीपीयू क्या होता है, आपका ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। ग्राफिक कार्ड मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप कोई हैवी गेमिंग वाला कंप्यूटर खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड वाला चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि प्रायोरिटीज फॉर गेमिंग और ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क, ठीक है। किसके लिए बच्चों, ये प्रायोरिटीज फॉर गेमिंग और ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क के लिए है ये, ठीक है। एंड इफ यू नीड हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स इन्वेस्ट इन अ डेडिकेटेड, तो आपने जीपीयू लेना पड़ेगा, अपने ग्राफिक कार्ड वाला ही लैपटॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स फॉर बेसिक टास्क, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आर सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप बेसिक टास्क के लिए, अगर आप नॉर्मल चाहिए आपको कंप्यूटर, तो बिना ग्राफिक कार्ड के भी काम हो जाता है, ऐसी कोई इशू नहीं है। बट आपने हैवी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपने ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं OS पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो आपने यहाँ पर इसको भी ध्यान रखना है कि चूज द राइट OS, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर और फैमिलियरिटी विद विंडोज, मैकओएस और क्रोम OS, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि आप विंडोज पे काम कर रहे हो या मैकओएस पे आपका एप्पल का लैपटॉप है, तो उसके हिसाब से आपने इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। चेक कैपेबिलिटीज, ensure your chosen सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कैपेबिलिटी विद द OS, ठीक है। तो यहाँ पर OS में क्या होता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पर आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर चूज करना है, ठीक है। बैटरी लाइफ, जब बैटरी लाइफ का मतलब है अपने लैपटॉप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप में तो बैटरी नहीं होती है, वहां तो आपकी डायरेक्ट पावर सप्लाई होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। बट जो हमारा लैपटॉप होता है वो चार्जेबल होता है। तो यहाँ पर आपने 9 पॉइंट भी ध्यान रखना है, जब आप कंप्यूटर खरीद रहे हो तो उस टाइम पे लैपटॉप खरीदते वक्त आपने ध्यान रखना है कि उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, ठीक है। अब देखो 10 पॉइंट आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसका भी चेक करना है कि आपके उसमें उसके पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के पोर्ट्स हैं या नहीं है लैपटॉप में। किस लिए, जैसे यूएसबी हो गया, HDMI हो गया, आपको पता है कि हम लोग कितनी पेन ड्राइव वगैरह यूएसबी वगैरह लगाते हैं, तो ये भी आपने देखना है कि उसमें है या नहीं है, क्योंकि ये एडिशनल होता है, किसी किसी लैपटॉप में नहीं आता है, ठीक है। कंसीडर वायरलेस कनेक्टिविटी, आपने यहाँ पे वाईफाई एंड ब्लूटूथ का भी वो डिवाइस देखना है, चेक करना है। अगर नहीं है तो वो आपने इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि अगर किसी किसी लैपटॉप में वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन नहीं आता है। 11 पॉइंट है ब्रांड एंड वारंटी, आपने वारंटी पर भी ध्यान देना है, ब्रांड भी देखना है कि कौन सा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में कितना ज्यादा डुप्लीकेट चलता है, हर चीज की कॉपी बन जाती है, तो आपने उसके ब्रांड और वारंटी कार्ड भी लेना है, उस पर भी आपने अच्छे से ध्यान देना है। देन एडिशनल इसके अंदर फीचर आपका क्या होता है, टच स्क्रीन, आप ज्यादा स्मार्ट खरीद रहे हो तो लैपटॉप में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रैकलिट कीबोर्ड भी यहाँ पर मिलता है, जो कि लो लाइट कंडीशन होता है। फिंगरप्रिंट रीडर भी होता है। फिंगरप्रिंट रीडर क्या होता है आपका, एड सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस होता है। देन सारे पॉइंट्स आपको बता दें कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है आपको। नंबर 1 पर्पस एंड यूसेज, नंबर 2 बजट, नंबर 3 प्रोसेसर, आपने सीपीयू देखना है, ठीक है। 4 आपने रैम, उसकी मेमोरी देखनी है। 5 आपका स्टोरेज देखना है। 6 आपका डिस्प्ले देखना है कि कितना बड़ा डिस्प्ले, अकॉर्डिंग टू नीड्स आप डिस्प्ले चेक करोगे। 7 आपने ग्राफिक कार्ड यानी जीपीयू चेक करना है उसमें, अगर आप ग्राफिक्स का वर्क है तो जीपीयू चेक करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपने देखना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपका नॉर्मल विंडो है तो वहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। बैटरी लाइफ भी आपने चेक करनी है लैपटॉप की कि कितना, अगर देखो ज्यादा लंबे टाइम के लिए बैटरी चल रही है तो वो आपके लिए अच्छा है, सिक्योर है। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटीज, आपने कनेक्टिविटी भी चेक करनी है उसकी कि उसके अंदर आपके पोर्ट्स हैं उसके कनेक्टिविटी के या नहीं है। ब्रांड एंड वारंटी कार्ड भी देखना है। एडिशनल फीचर्स मैंने आपको यहाँ पर बताई दिए कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।